एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसका मतलब सीधा सा है कि 925 का जो रिलेशन 16 के साथ है वही 830 का रिलेशन क्या होगा। मतलब क्या है सर कि 925 को जिस प्रकार उसने 16 लिखा है उसी प्रकार हम 830 को क्या लिख सकते हैं। तो मेरी एक बात आप याद रखिएगा, ऐसे सवाल विद इन सेकंड में आप सॉल्व करना सीख जाओगे। जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा तो या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो संख्या के डिजिट को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। देखो सर, 925 जो है 16 के अपेक्षा बहुत बड़ा है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 गुणे 2 गुणे 5 कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 नाम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सर उसने 16 लिखा है तो मतलब मल्टीप्लाई के लॉजिक से तो हमारा सवाल नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, दूसरा लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो चलो इनके डिजिट को ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, 9 + 2 प्लस कर देंगे 5। तो 9 2 11, 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पर 16 ही तो लिखा है, तो सेम लॉजिक 830 के साथ अप्लाई कीजिए, डिजिट को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, 8 + 3 + 0 कर लीजिए। तो 8 3 11, 11 में अगर आप 0 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सर 11 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, कौन कौन दे पाएगा इसका सही सही जवाब। देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब क्या है सर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी हमारे सामने सीरीज का क्वेश्चन आएगा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक ही बार में लॉजिक कैसे बिठाएंगे। तो आपको तरीका बता रहे हैं, याद रखिएगा मेरी बात को। जब भी संख्याएं पास पास की दी जाएं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, मतलब आस पास की संख्याएं दी जाएंगी। जैसे देखो 30 है, 33 है, 37 है, 42 है, 48 है, 55 है। संख्या में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गैप नहीं आ रहा है, तो हम इनको क्या करेंगे, डिफरेंस के लॉजिक से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर है 30 है, 33 है, 37 है, 42 है, 48 है, 55 है, क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएंगे। अगर आप देखो 30 से हमें 33 बनाना है, आप बोलोगे सर +3 कर दो। 33 से हमें 37 बनाना है, आप बोलोगे सर +4 कर दो। 37 से हमें 42 बनाना है, +5 कर देंगे। 42 से 48 बनाना है, +6 कर देंगे। 48 से 55 बनाना है, +7 कर देंगे। तो देखो लॉजिक क्या है, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, 6 ऐड किया, 7 ऐड किया। तो आगे कौन सी गिनती ऐड करेंगे, 55 में हम 8 ऐड करेंगे। तो देखो 55 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा। सर 63 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है रेलवे आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, बेहतरीन लॉजिक बताएंगे, याद रखिएगा। आप देखिए कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। देखो किसी सांकेतिक भाषा में 541 को बोल रहा है, 100 लिखा गया है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा। पूरे रीजनिंग में आपको एक बात बता रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सवालों को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। यदि आपको कोई संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात क्या है सर, यहाँ पर लिखा है 100। अगर 100 को हम लिखना चाहें तो आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 दाम 100।
तो अब हमें 541 से 100 नहीं बनाना, हमें 541 से बनाना है 10। तो मेरी बात वो याद है ना डियर कि जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाई जाएगी तो अंकों के डिजिट को या तो हम ऐड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौकम 20 हो जाएगा, हमें तो 10 लाना है, तो डिजिट को आप ऐड कर चेक कर लो। 5 + 4 + 1 कर लो, तो 5 4 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसी 10 का स्क्वायर जब कर दिया तो 100 हो गया। तो सेम लॉजिक 671 के साथ अप्लाई करते हैं। 6 + 7 + 1 को ऐड करेंगे तो 7 6 13 1 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सर यहाँ पर उसका स्क्वायर किया था तो 14 का हम भी कर देते हैं स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 हो जाएगा। कितना? 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। सर 196 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही भी आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूरे के पूरे बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बस ध्यान पूर्वक आप समझते हुए चलिएगा। एकदम बेसिक से हम आपको समझाएंगे। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। मतलब क्या है सर? ये देखो यहाँ पर लेटर दिया गया है ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा लेटर एनालॉजी का। लेटर एनालॉजी का कैसे सॉल्व करना है? RRB का जो रिलेशन TTD के साथ है वही AAD का रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो देखो जब भी लेटर का क्वेश्चन आएगा हमें लेटरों का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो लिखते हैं। देखो सर यहाँ पर R है, R का कितना होता है? 18। R है 18 हो जाएगा, B है 2 हो जाएगा। उसको उसने लिखा क्या है? इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखो T का 20 हो गया, 20 हो गया, D का 4 हो गया। लॉजिक कैसे ढूंढेंगे? देखो 18 से अगर हमें 20 बनाना हो तो आप बोलोगे +2 कर दो। 18 से 20 बनाना है +2 कर दो। 2 से 4 बनाना है +2 कर दो। ठीक है, लॉजिक हमें मिल गया कि सर इनका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसमें 2 ऐड करेंगे। तो चलो एक का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, डी का कितना होता है? 4 होता है। सब में 2 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 3 और 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। 3 पे कौन सा लेटर आता है? सी आता है, सी हो जाएगा। 6 पे कौन सा लेटर आता है? एफ हो जाएगा। तो CCF जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बढ़िया का सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यदि मेरी बात को आपने गौर किया होगा तो विदिन 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दोगे। चलिए आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि AB बराबर 27 है तथा BC बराबर 125 है और CD बराबर 343 लिखा है तो AB DB को क्या लिखा जाएगा? कैसे लिखना है? बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। देखिए लेटर है सर, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ए है, बी है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। ठीक है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी 27 नहीं आएगा, ऐड कर दें तब भी 27 नहीं आएगा। तो हमने एक बात आपको बताई थी ना डियर फ्रेंड्स कि यदि कोई संख्या ऐसी दिखाई दे जिसका आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हो उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। हाँ सर, चलो यहाँ पर 27 है, अगर 27 को लिखना चाहें आप बोलोगे सर 3 का क्यूब कर सकते हैं। 125 है, अगर उसे लिखना चाहें तो 5 का क्यूब कर सकते हैं। 343 है तो उसे लिखना चाहें 7 का क्यूब कर सकते हैं। तो देखो 1 2 से हमें 27 नहीं बनाना है, 1 2 से हमें 3 बनाना है। सर 1 2 से 3 बनाना है, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तब हमारा हो जाएगा 3। उसी प्रकार से B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, C का प्लेस वैल्यू 3 होता है। 2 3 से हमें 125 नहीं बनाना है, 2 3 से हमें बनाना है 5। आप बोलोगे ऐड कर दो। देखो C का 3 हो गया, D का 4 हो गया, इसको ऐड कर लेंगे तो 3 4 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब कर देंगे 343 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया आपको कि जो यहाँ पर लेटर दिए गए है उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसका क्यूब कर देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स अप्लाई कर देते हैं A B D B पे। ठीक है, देखो A का 1 हो गया, B का 2 हो गया, D का 4 हो गया, B का 2 हो गया। सबको हमें करना है ऐड, तो ऐड कर लो। 1 2 3 3 4 7 7 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 का कर देंगे क्यूब
तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 नाम 81, 90 729 होता है। आप बोलोगे सर 729 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिया गया है पासा। तो जब भी पासे का सवाल आएगा मेरी दो बातें याद रखिएगा, पूरा पासा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली और ज़रूरी बात, आपको ढूंढना पड़ेगा कॉमन। ठीक है, कॉमन ढूंढेंगे, जब हम कॉमन को फाइंड आउट कर लेंगे तो एक ही डायरेक्शन में हमें चलना है। ठीक है, अगर एक पासे में हम इस क्लॉक वाइज चले हैं तो दूसरे पासे में भी हमें क्लॉक वाइज ही चलना पड़ेगा। अगर पहले पासे में हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो दूसरे पासे में भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ये दो बातें यदि आपको याद है तो आपका 100% सवाल सॉल्व हो जाएगा बिना किसी गलती के। तो चलिए इस सवाल को आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एक ही पासे की दो स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ये जो 5 आपको दिखाई दे रहा है इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहली बात है हमें कॉमन ढूंढना है। सर कॉमन यहाँ पर देखिए क्या है, 2 3 4 है, 2 1 5 है। कौन सी संख्या दोनों जगहों पर दिखाई दे रही है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 कॉमन मिल गया ना। तो चलो इस पासे में हम 2 को पकड़ते हैं। तो 2 के बाद इस पासे में से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 2 के बाद कहाँ पहुँचेंगे, 3 पे पहुँचेंगे, 3 के बाद कहाँ पहुँचेंगे, 4 पे पहुँचेंगे। तो इस पासे को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज इधर को ही चलेंगे। तो 2 के नीचे हमने 2 को लिख दिया। 2 के बाद कहाँ पहुँचे, 5 पे पहुँचे। 5 के बाद कहाँ पहुँचे, 1 पे पहुँचे। हमें अब ये जो स्थिति आई है ये सभी स्थितियाँ एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। तो देखो 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो 5 का विपरीत पूछ रहा है तो सर जब 3 का विपरीत 5 है तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। यदि वो इसी क्वेश्चन में बोल देता कि सर हमें 2 का विपरीत आप बताइए, तो देखिए 2 का विपरीत 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक पासे में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे सर 1 मिल गया है, 1 को कट कर दिया, 4 मिल गया है, 3 मिल गया है, 5 मिल गया है, 2 मिल गया है। तो 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया। ओ सॉरी डियर, 5 मिल गया। कौन सा स्थिति बची है आपकी, 6 बची है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा पूछ लेगा तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए कह रहा है कि यदि मार्च को लिखा है 3-1-8-3-8 लिखा है तो अप्रैल को क्या लिखा जाएगा। यदि मार्च को 31-838 लिखा है तो अप्रैल को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका जवाब कौन सा राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए एकदम टोपी पहनाने वाला क्वेश्चन है। यदि आपने कभी पहना है तो आपको तो इसका आंसर विद इन सेकंड में आ जाएगा। देखिए एनटीपीसी 2018 का प्रश्न है, इतना आसान भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कह रहा है कि जूते का जो संबंध पैर के साथ है वही टोपी का संबंध क्या होगा। तो सर जूते और पैर में क्या संबंध है। आप बोलोगे सर ये जो जूता होता है ना इसको हम पैर में पहनते हैं। तो ये बताइए सर जो ये टोपी होती है इसको हम कहाँ पहनते हैं। आप बोलोगे सर टोपी को तो हम सिर पर पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, सिर पर पहनते हैं। तो सिर तो ऑप्शन बी में है, लेकिन देखो ये रेलवे का प्रश्न है इसलिए ऑप्शन उलटफेर दिया गया है। इस पे आप जरूर ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए में तो ए है लेकिन जहाँ पे बी होना चाहिए था वहाँ पर सी दे दिया है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और बी जो है किस स्थान पे है, तीसरे नंबर पर है। तो सिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसी एक सवाल से आपको लगभग सवालों को सॉल्व करना हम बता देंगे। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए ये आप हो, अगर वो बोला पिता तो पिता हमारे सर ऊपर हो जाएंगे एक पीढ़ी। अगर वो बोल दिया हमारा बेटा तो बेटा सर हमारे बाद ही आएगा। ठीक है,
अगर इसमें जो चाचा बोल दिया तो सर चाचा तो हमारे पिता के भाई होंगे, मतलब वो भी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। मेल है तो प्लस कर देगा, मतलब लड़का की बात करेगा, पुल्लिंग की बात करेगा तो प्लस कर देंगे, महिला फीमेल स्त्रीलिंग की बात करेगा तो माइनस से दर्शा देंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है। चलो अभी बताते हैं क्वेश्चन कहाँ पे इसमें गलत हुआ है। देखो कह रहा है कि यदि ए बी का पिता है, यदि ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है। सर पिता है तो ये ऊपर जाएगा, बी का पिता है तो ए प्लस हो जाएगा, बी का बारे में हमें नहीं बताया गया है, बोल रहा है। और सी बी का भाई है, बी यहाँ है, सी जो है बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है तो ये भाई हो जाएगा। यहीं पर देखिएगा डी, इसी में आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, डी जो है डी सी के बेटे का बेटा है, सी जो है डी के बेटे का बेटा है, सी जो है डी के बेटे का बेटा है। तो देखिए ये जो डी है सी का बेटा होगा, बेटे का बेटा है तो मतलब एक पीढ़ी और नीचे जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा सी, ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। वो पूछ रहा है कि डी का सी से संबंध बताइए, डी का सी से क्या संबंध है वही आपको बताना है। तो आप ऐसे ले लो, ये आप हो, ठीक है, ये आपके पिताजी हैं और ये आपके पिताजी के पिताजी हैं, तो ये आपके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। अगर वो पूछता कि सी का डी से क्या संबंध है तो सी जो है डी का दादा लगता। ठीक है, आप अपने दादाजी के क्या लगोगे, आप बोलोगे सर हम तो पोता लगेंगे। अगर लड़के हैं तो पोता लगेंगे, लड़की हैं तो पोती लगेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है मतलब लड़के की बात कर रहा है तो हो जाएगा पोता। सर पोता ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पूरे के पूरे सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं डियर फ्रेंड्स और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द आप लोगों की मैथ्स और जीएस की क्लास भी चलने जा रही है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिस हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।